अब वादों की पासदारी है पहचान हमारी, मेयर स्टेट डेवलपर का हमेशा ये नारा भी रहा है। और अगर आप इनके जो प्रीवियस जो प्रोजेक्ट हैं अगर देखें तो इनकी कॉलोनियाँ बड़ी मिसाली हैं, खा वो इस्माइल सिटी है, खा वो इस्माइल वैली है, इस्माइल होम्स है। और अब तो जो फैसलाबाद में उन्होंने जो कर दिखाया है गल्ला मंडी के हवाले से, ना सिर्फ ये गल्ला मंडी के दुकानदारों के लिए एक बहुत ही मिसाली प्रोजेक्ट है, बल्कि साथ साथ कमर्शियल के साथ साथ रहायशी भी जो मंसूबे हैं वो मुतारफ़ कराए जा रहे हैं। तो आज एयर यूनिवर्सिटी जो लालपुर ब्लॉक था उसके इफ्तिताह था, गल्ला मंडी के सदर हैं मियाँ आसिफ असलम साहब। उनसे पूछते हैं कि आप तो सर गल्ला मंडी में ऑलरेडी दुकानें जो है रन कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, तो आप जो मेयर स्टेट डेवलपर ने जो गल्ला मंडी बनाई है आप इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, जो हम गल्ला मंडी में काम कर रहे हैं, जहाँ पर बैठे हुए शहर में, वहाँ पे बहुत अच्छा काम हो रहा है। और क्योंकि आस्ता आस्ता जो मैं देख रहा हूँ शहर बड़ा होता जा रहा है, शहर की आबादी बहुत बढ़ती जा रही है, हमें ये एक गल्ला मंडी की ज़रूरत थी। यानी आप समझते हैं कि जो मेयर स्टेट डेवलपर ने गल्ला मंडी बनाई है ये पाकिस्तान के तीसरे बड़े शहर फैसलाबाद को इसकी अशद ज़रूरत थी? इसकी वाकई ज़रूरत थी। और मैं इनको समझता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ मेयर साहब को कि उन्होंने एक ऐसा हमें नक्शा दिया है कि आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में आप देखेंगे जो इंशाल्लाह ताला ये मंडी कितनी तरक्की करेगी, और ये कॉलोनी ये भी देखना कितनी तरक्की करेगी। और मैं समझता हूँ ये देखें, अभी आज इफ्तिताह है और खुलने से पहले अल्लाह ताला ने इतनी मेहरबानी की, एक प्लाट भी नहीं मिल रहा इधर। तो इसी तरह आने वाले दिनों में, क्योंकि मंडी बहुत बड़ी है, ये जो जहाँ बनी है, जहाँ हम खड़े हैं, तो आस्ता आस्ता इंशाल्लाह ताला ये भी इसी तरह बिकेगी, ऐसे आज प्लाट बिके हमारे। आपने भी कहा कि एक प्लॉट भी नहीं मिल रहा, इसका मतलब है कि लोगों का एक ट्रस्ट है मेयर स्टेट डेवलपर कि जो वो कहते हैं वो कर दिखाते भी हैं। मेयर साहब जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। दूसरा, लोकेशन आप देखिए भी शहर में हालात कैसे हैं। आदमी ने एक 5 किलो आलू लेना हो ना जंग बाजार से तो रास्ता नहीं है। बेशक, तो इसी वजह से आस्ता आस्ता शहर फैलता जाएगा और आबादी बढ़ती जाएगी। ये जो इलाके हैं डेवलप होते जाएंगे इंशाल्लाह ताला। मैं नहीं समझता कि अभी ये 18 लाख रुपए या 25 लाख रुपए मल्ले के हिसाब के दुकानें बेची हैं, एक पैसा भी कम नहीं होगा, ये रेट बढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह ताला। एक पैसा भी कम नहीं होगा, रेट बढ़ते जाएंगे। आप भी माशाल्लाह जनरल सेक्रेटरी हैं गल्ला मंडी के और बहुत देर से आप बिज़नेस कर रहे हैं। अभी मियाँ आसिफ साहब ने बताया कि बड़ा ही मुनासिब रेट है, और आने वाले दौर में आप इस गल्ला मंडी का क्या मुस्तकबिल देखते हैं? जी शुक्रिया जी। मेहर डेवलपर एक ना ही ब्रांड बन चुका है। सबसे पहले तो ये बात, कोई शक नहीं इसमें। कोई बंदा अगर कोई खिलाफ बात करता है तो उसको अल्लाह ताला हिदायत दे। आमीन सुम्मा। पहली बात तो ये है, ये इस कंपनी के बारे में। दूसरी बात है इस गल्ला मंडी के बारे में। गल्ला मंडी हमारी जो पहली गल्ला मंडी है उसमें हम अपनी ना गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, ना हमारा कोई लोडर खड़ा हो सकता है। हम वहाँ पे इंतहाई इतना यानी शिकार हो चुके हैं बहुत ज़्यादा रश की वजह से, और आबादी के लिहाज से सन 80 में वो मंडी वहाँ पे आई थी। आज हो गया 26, 45, 46 साल हो गए हैं, आबादी हो गई है 4-5 गुना बढ़ चुकी है। इस गल्ला मंडी की इंतहाई ज़रूरत है फैसलाबाद को, चूँकि फैसलाबाद एक बहुत बड़ा शहर है, पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है। आपने भी कहा कि इस गल्ला मंडी की शहर को ज़रूरत थी, तो जो आपकी ज़रूरियात थी ये गल्ला मंडी बनाते वक्त उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखा गया? जी, वो तमाम उन ज़रूरतों को इन्होंने हमारे साथ मशवरा किया है, और भी जो बड़े माहिर लोग थे वो भी बैठे हैं, इनको हमने अपनी तजावीज़ दी। कोई चंद खूबियाँ हो गल्ला मंडी की जो आप बताना चाहें कि गल्ला मंडी में जो खूबियाँ इनकी बताना चाहें? सबसे पहले तो खूबी ये है कि 120 फुट का रोड तो मैंने आज रनवे देखा है जहाज़ों का, माशाल्लाह। मेरा ख्याल तो ये है कि खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसी एमरजेंसी मुल्क को पड़ती है तो यहाँ पे जहाज़ उतरे, यानी जंग की सूरत में हम ये गल्ला मंडी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये एयरपोर्ट भी हमारा साथ ही है, ये रनवे बन रहे हैं, ये सड़कें नहीं हैं, ये गल्ला मंडी की सड़क नहीं है, ये तो रनवे बन रहे हैं। ये कि कल हंगामी हालात में आर्मी को हंगामी हालात में हमारी गल्ला मंडी हाजिर है। गल्ला मंडी हाजिर है हुकूमत के लिए, जिस तरीके से और जिस म्यार का ये काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि जिस म्यार का काम हो रहा है, ईमानदारी की बात है, कोई इनके मुंह पे या कोई इनकी खूबी नहीं बयान कर रहे हैं। अभी हम सारे चक्कर लगा के आए हैं, सारे दोस्तों ने अप्रिशिएट किया है कि यार अभी तो मिट्टी डाल रही है
कुछ चंद सड़कों पे पत्थर डला है, लेकिन इतने मेयार का काम हो रहा है कि इंतहाई लोग खुश हुए हैं। और इंशाल्लाह ये 18 लाख या 25 लाख कोई रेट ही नहीं है यहाँ पे। इंशाल्लाह हम यहाँ पे 200 दुकान शुरू करने वाले हैं गला मंडी वाले। माशाल्लाह, उस दिन इसका रेट डबल होगा बेशक इंशाल्लाह। उस दिन इसका रेट डबल है और लोगों ने देखना है कि ये एक पूरा शहर बसना है यहाँ पे। और दिन ब दिन इंशाल्लाह इसकी मांग बढ़ेगी, इसका गाहक बढ़ेगा और पाकिस्तान से और शहरों से लोग यहाँ पे आ रहे हैं कि हमें भी दुकान लेके दें, हमें भी दुकान लेके दें। इंशाल्लाह ये मंडी कामयाब हो चुकी है और मज़ीद होगी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। ये मंडी जो है कामयाब हो चुकी है और एक शहर बसने जा रहा है इस गला मंडी में। ना सिर्फ दुकानें होंगी, घर भी होंगे। गला मंडी के बारे में आप क्या राय देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे तो पहले आपका शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। आपके प्लेटफार्म से मैं ये बताना चाहता हूँ कि माशाल्लाह ये जो लायलपुर गला मंडी है, ये पाकिस्तान में, फैसलाबाद में नहीं, पंजाब में नहीं, एक पाकिस्तान में ऐसा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है कि लोग इसे इंशाल्लाह ताला विज़िट करने के लिए आया करेंगे। और इस विजिट करने के अलावा क्या ये एक रोल मॉडल ही होगा पूरे पंजाब के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, पंजाब के लिए नहीं, ये पाकिस्तान के लिए रोल मॉडल होगा। और इंशाल्लाह ताला अभी से जब इसका आप डेमो देखें ना, तो बहुत से लोग मेयर साहब से रब्ता कर रहे हैं कि हम भी अपने शहरों में इस तरह का मॉडल बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये सिटी विद इन द सिटी है। इसमें हर वो सहूलत मौजूद होगी कि जो एक आम बंदा अपनी घरेलू फैमिली के लिए चाहता है और वो बाहर अवेल नहीं कर सकता है। मैं इसकी मिसाल ऐसे देना चाहता हूँ कि ये देखिए, हमारी जो 1980 में गला मंडी बनी थी, वहाँ पे हमारी बच्चियाँ, हमारी फैमिली, हमारी बीवी, हमारी माएँ बहनें जाके ख़रीदारी नहीं कर सकते। कंजस्टेड एरिया है, रश वहाँ पे इतना होता है, वहाँ पे सिर्फ होल सेलर जा सकता है। यहाँ पे इन्होंने स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट शुरू किया है, ग्राउंड लेवल से लेके अपर लेवल तक, होल सेलर से लेके और छोटा कस्टमर भी, ख़वातीन आ सकती हैं यहाँ पे, होल सेल रेट पे दस्तियाब होंगी चीज़ें। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पे जो गला मंडी बनी हुई है, कंजस्टेड एरिया, ट्रैफिक के मसाइल हैं, यहाँ पे इन लोगों के गोदाम है, यहाँ से इनको डबल कैरेज पड़ता है वहाँ पे सप्लाई करने के लिए, तो अल्टीमेटली महंगाई में इजाफा होता है। यहाँ पे कैरेज भी सिंगल टाइप पड़ेगा, क्योंकि जितना यहाँ पे गला मंडी के मटेरियल आता है, कराची से आता है और ये जनूबी पंजाब वाली साइड से आता है, पोर्ट से आता है, तो सारा एक दफ़ा यहाँ पे डंप होगा, सिर्फ एक दफ़ा कैरेज पड़ेगा। और वहाँ पे तो इतना मसला है, एक दफ़ा बड़ा ट्रक आता है, फिर मस्जिदों में माल जाता है, फिर चिंची में जाता है। ये इन चीज़ों से मुबर्रा है, ये इन चीज़ों से मुबर्रा है, आसानियाँ पैदा होंगी और जो हमारे जो अखराजात उसमें कमी आएगी। जो गला मंडी के हवाले से आज जो मेयर स्टेट डेवलपर ने अनाउंसमेंट की है, जो पहले चंद दुकानदार हैं उनको जो है एक स्पेशल पैकेज भी मुतारफ़ कराया गया है मटेरियल के हवाले से। आप इस मोहब्बत को किस नज़र से देखते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये मैं मेयर स्टेट डेवलपर का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये एक बहुत मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। असल में ये प्रोजेक्ट है आने वाली नस्लों के हवाले से, और जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है पूरे पाकिस्तान में ट्रैफिक के हवाले से, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है ताजर हजरात के लिए। हर बंदा जो मिडिल क्लास आदमी है वो चाहता है कि डिस्प्ले सेंटर हो, क्योंकि पुरानी गला मंडियों में जगह कम हो गई है। गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि हर 20 से 25 साल के बाद गवर्नमेंट नई मंडी काटती थी, चूँकि अब गवर्नमेंट ने पामरा का कानून वाज़े कर दिया है कि प्राइवेट जो शराकतदार के साथ आप नई गला मंडी के क़याम अमल में ला सकते हैं। तो इंशाल्लाह वहाँ पे भी हमारा बहुत अच्छा बिज़नेस चल रहा है, लोग वहाँ पे भी बहुत मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। ये एक नया प्रोजेक्ट है, इंशाल्लाह यहाँ पे भी लोगों को अल्लाह पाक रिज़्क़ कमाने का वाफर ज़रिया बनाएंगे। और जो मेयर स्टेट डेवलपर ने जो बातें और जो वादे आवाम के साथ किए हैं, पहले जो है उनकी जो भी डेवलपमेंट के हवाले से अच्छी इनकी है बहुत कि ये बहुत अच्छा क्राइटेरिया है। इंशाल्लाह अगर इसको भी ये बिल्कुल अपने मेयार को ज़िंदा रखते हुए काम करेंगे तो ये बहुत इंशाल्लाह तरक्की करेगी। मेयर साहब, आप कॉलोनी में तो आपने बड़ा नाम कमाया, आपकी अगर कॉलोनियाँ देखें तो वो एक बड़ा खूबसूरत एहसास होता है। बड़े अच्छे पार्क्स भी हैं वहाँ पे, कम्युनिटी सेंटर भी हैं और सड़कें बड़ी खूबसूरत हैं। और हमारे तो बहुत सारे दोस्त मेयर स्टेट डेवलपर में इन्वेस्टमेंट भी करते हैं और हमेशा उन्होंने खुशखबरी ही सुनाई है कि हमें यहाँ से अच्छी अल्लाह पाक ने प्रॉफिट भी दिया है, मुनाफा भी दिया है, और जो रहायश पजीर है वो भी आपको दुआएं देती हैं। तो कैसे आपको ख्याल है, आप कॉलोनीज़ बनाते थे, टाउन बनाते थे, तो गला मंडी का कैसे ख्याल है आपको बनाई जाए? जी इसमें जी पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ अली जामन भाई कि आपने आज के इस पुरवकार तकरीब को जो है उसकी कवरेज भी की है।
اور ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ منڈی کے حوالے سے جو سوالات ہیں، جو ضروری سوالات ہیں جو لوگوں کے ذہن میں آ رہے ہیں، وہ ان کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں. بھائی میری اب تو کہہ لیں کہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے ہیں. آپ اتنا بھی بڑھاپے میں نہیں پہنچے، یہ نہ کہ ماشاءاللہ. مطلب میری ماشاءاللہ جب 2 سال عمر تھی تو والد صاحب نے سب سے پہلا پروجیکٹ مسلم ٹاؤن جو ہے وہ فیصل آباد میں اس کی بنیاد رکھی تھی. ساری زندگی اسی کام میں گزری ہے اور یہی کام ہم سب کو آتا ہے. ہم میر اسٹیٹ ڈیولپر نے ساری زندگی لوگوں کو ڈلیور کیا ہے. الحمدللہ ہمارے پینل پہ کو تقریباً 171 کے قریب رہائشی پروجیکٹس ہیں، 171 کے قریب، ماشاءاللہ. جس میں 2002-03 کے بعد حالات جو وقت کے تقاضے کے مطابق پہلے جو کہہ لیں کہ میر اسٹیٹ ڈیولپر کا اس لیول پہ لوگ نام نہیں استعمال کرتے تھے، جہاں کالونی بنائی اس کو بیچا، فارغ ہو گیا. اس کے بعد ذرا ڈیولپمنٹ کے معیار بدلے تو میر اسٹیٹ ڈیولپرز کا نام جو ہے وہ اب ہمارے پروجیکٹس کے ساتھ جو ہے وہ نمایاں طور پہ اب چسپاں ہونا شروع ہو گیا ہے. بے شمار پروجیکٹ ہیں الحمدللہ، اور کوئی ایک ایسا پروجیکٹ نہیں ہے فیصل آباد میں میر اسٹیٹ ڈیولپر کا جس کو آپ کہیں کہ یہ ناکام پروجیکٹ ہے اور یہ کامیاب نہیں ہے. لوگوں کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، لوگ اپنی کہہ لیں کہ غصے گلے میں، کوئی دوسروں کے ساتھ ناراضگی میں کوئی ہمارا نام لے لے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس قسم کی کمپین ہوتی ہے وہ بھی ہمارے حق میں ہی جاتی ہے. ہاں جی، تو یہ ہمارے حق میں ہی جاتی ہے. لوگ آتے ہیں، لوگ آ کے وزٹ کرتے ہیں تو ان کو خود ہی سمجھ لگ جاتی ہے کہ یہ دوست غلط بیانی کر رہے ہیں. غلہ منڈی کے حوالے سے آپ نے سوال کیا کہ یہ پروجیکٹ کیسے ذہن میں آیا. میں چونکہ عوامی نمائندے کے طور پہ مختلف جو ہے سرکاری میٹنگز میں شمولیت رہی ہے، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہماری وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کا یہ ویژن ہے کہ شہروں کو ٹریفک سے پاک کیا جائے، شہروں میں جو ٹریفک کے مسائل ہیں ان کو ختم کیا جائے، اور اسپیشلی جو بازار پہلے ڈیزائن کیے گئے ہیں اس حوالہ سے کہ وہاں پہ آؤٹ لیٹس بنیں، وہاں پہ لوگ اپنی کاروبار کو ترقی دے سکیں، وہاں پہ ہول سیلرز بھی مجبوراً انہی مارکیٹس میں کام کر رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی ایسی دستیاب جگہ نہیں تھی. اب آپ کے سامنے ہے کچہری بازار جس طرح موڈیفائی کیا گیا ہے، جس طرح کی اس کی ڈیزائننگ کی گئی ہے، اس کے اندر تو کوئی ٹرک یا کوئی اس قسم کی ہیوی ٹریفک نہیں جا سکتی. تو ہول سیلر کا جو سامان ہے وہ اس کی دکان پر، اس کے اڈے پر نہیں پہنچے گا. تو اسی طرح جس دن یہ کچہری بازار کمپلیٹ ہوگا فوری طور پر 7 جو باقی بازار ہیں ان کو بھی اسی طرح ری ڈیزائن کیا جائے گا. تو یہ ہول سیلر کے مسائل بڑھتے جائیں گے. تو ہم نے ان کے لیے یہ ایک آپشن بنائی ہے کہ فیصل آباد سٹی جو ہے 8 بازار جو ہیں وہ 100 ایکڑ میں ہیں. پورے 8 بازار 100 ایکڑ میں وہ ہم موجود ہیں، لیکن چونکہ ان کی سڑکیں چھوٹی ہیں 10-10 فٹ کی اور مین بازار 4-55 فٹ کے ہیں، ہم نے ادھر منیمم بازار 55 فٹ کا رکھا ہے، 120 فٹ 110 فٹ 100 فٹ کے بازار رکھے ہیں. اور سب سے بڑی ہم نے جو آپشن دی ہے تاجر حضرات کو کہ کسی تاجر کی اور اس کے ملازم کی، دکان کے ملازم کی گاڑی جو ہے اس کے پارکنگ ایریا میں اس کی دکان کے سامنے نہیں لگے گی. اس کے لیے ہم نے علیحدہ سے پارکنگ پلازا ڈیزائن کیے ہیں. پارکنگ جو ہے وہ آنے والے کسٹمر کے لیے ہے، وہ اپنی گاڑی لگائیں، عزت احترام سے اپنی شاپنگ کریں اور واپس جا سکیں. تو اسی طرح ہم نے تمام مسالک کی یہاں پہ مساجد رکھی ہیں. الحمدللہ ایکڑ کے قریب مساجد ہیں سارے مسالک کی. علاوہ ازیں ہم نے تمام صوبائی و وفاقی محکموں کے لیے تقریباً 10 ایکڑ کے قریب یہاں پہ جگہ رکھی ہے، جس میں ہم نے ڈی سی آفس سے لے کے نادرا آفس تک، واسا 1122، آپ جس ادارے کا نام لیں گے ہم نے اس کے لیے جگہ رکھی ہے. اسپیشلی تھانہ ایئرپورٹ جو کہ پچھلے کو تقریباً 2.5 سال سے منظور ہو چکا ہے، اور جگہ جگہ کرائے کی جو ہے وہ بلڈنگز میں اس کو چلایا جا رہا تھا. تو میری آج سے چند دن پہلے سی پی او صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، تو انہوں نے ہم سے 4 کنال جگہ کی انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ یار اگر ہمیں مل جائے تو یہ مین جنگ روڈ کے اوپر ہے اور ایئرپورٹ کے نزدیک ترین ہے. تو الحمدللہ نیکسٹ ویک میں سی پی او صاحب اور آر پی او صاحب انشاءاللہ یہاں کا وزٹ کر رہے ہیں، اور میرا
उनका तकाजा ये था कि हमें 1 हफ्ते में उसकी पोजेसन दें, हम थाना एयरपोर्ट की बिल्डिंग जो है वो उसको शुरू कर सकें। इसी तरह बाकी तमाम महकमे जिनकी यहाँ पे ज़रूरत है, यहाँ तक कि हमने GPO, पोस्टल ऑफिस, बैंक्स और हर चीज़ को ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक हमने इसको डिज़ाइन किया है। कोशिश की है कि इसमें बेहतरी जो हमारे शहर में वो 3 नस्लें गुज़र गई हैं, हमारे 8 बाज़ारों को बने हुए, और तकरीबन 3 जनरेशन डिज़ाइन था। 120 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, बाज़ार ने बड़ा लोड उठाया है। अब जिस तरह आपके सामने लाहौर है, कराची है, वो फैसलाबाद के लोग उस मॉडल को अब उनको अडॉप्ट करना पड़ेगा कि वो एक साइड पे अगर मौजूद हैं तो उसी साइड जो मतलब अगर कोई जंग रोड पे है तो उसको जंग रोड पे इधर मार्केट अवेलेबल होनी चाहिए। कुछ लोग इधर से 1.5 घंटे का सफ़र करके वहाँ पे पहुँचे, कोई समुंदरी रोड पे है, कोई मिल्लत रोड पर है, कोई शेखुपुरा रोड पर है। शहर की आबादी जिस लेवल पे है, तकरीबन हमारी सिटी की आबादी 80 लाख के करीब है, और जिन शहरों की या जिन मुल्कों की हम मिसालें देते हैं UAE वगैरह की, उनकी आबादी पूरे मुल्क की आबादी हमारे शहर से कम है। तो इस शहर को एक्सपैंड होने की ज़रूरत है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है। ताजर हजरात, दोस्त हजरात इसको अच्छा बेहतर समझेंगे, आके विज़िट करेंगे, खुश होंगे, तो दुकान और जगह उनके लिए हाज़िर है। और हमारी तरफ से इंशाल्लाह पूरी एफर्ट है कि ताजरों को पूरी तरफ से रिटेल किया जाए। जैसे कि आप सुन रहे थे, मेयर हामिद रशीद का कहना था कि ये जो गल्ला मंडी है, इंशाल्लाह आने वाले दौर में ये ताजरों के लिए एक जो है एक आइडियल साबित होगी, और जो ताजरों के मसाइल हैं, जो ट्रैफिक के मसाइल हैं, उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये गल्ला मंडी बनाई गई है। इसके साथ साथ खा वो वफाकी अदारा है, खा वो सूबाई अदारा है, तमाम महकमों के लिए यहाँ जगह रखी गई है ताकि जो गल्ला मंडी में काम करने वाले हैं और जो यहाँ के रहायशी हैं वो अदारों की सर्विस से भी मुस्तफ़ीद हों। शुक्रिया।